प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मंगलूरु विश्वविद्यालय के अधीन द्वितीय बीएससी तृतीय सेमेस्टर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं नागभूषण एचजी, हिंदी विभाग, श्री भुवनेन्द्र कॉलेज कारकल, आपके सामने वाक्य विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। व्याकरण के अंतर्गत वाक्य विचार के संदर्भ में हमने पिछले सेशन में कुछ अध्ययन किया था। वाक्य क्या होता है, वाक्य के भाग क्या है, उद्देश्य, विधेय आदि, इन सब का अध्ययन किया था। इस सेशन में, इस सत्र में हम वाक्य के भेदों का अध्ययन करेंगे। रचना अथवा संरचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद होते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस, मिश्र वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। फिर से सुनिए विद्यार्थी मित्रों, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। दूसरा है मिश्र वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है संयुक्त वाक्य अर्थात कंपाउंड सेंटेंस। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या है। साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य किसको कहा जाता है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, उसे हम साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य की विशेषता यही है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उदाहरण के लिए, बिजली चमकती है, पानी बरसा, राम बाजार जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। इन सभी वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक एक विधेय अर्थात क्रिया है। इसलिए ये साधारण अथवा सरल वाक्य कहलाते हैं। फिर से इन उदाहरणों को हम देखेंगे। बिजली चमकती है, इस वाक्य में बिजली कर्ता है, चमकती है क्रिया। कर्ता ही उद्देश्य है, चमकती है क्रिया, विधेय है। इसलिए बिजली उद्देश्य है, चमकती है विधेय है। पानी बरसा, इस वाक्य में पानी उद्देश्य है, बरसा विधेय है। राम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में राम कर्ता उद्देश्य है, बाजार जा रहा है विधेय है। विधेय में क्रियापद भी है। जा रहा है क्रियापद है, बाजार विधेय का पूरक है। अतः राम बाजार जा रहा है, इस वाक्य में राम कर्ता उद्देश्य है, बाजार जा रहा है विधेय है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम कर्ता है, पढ़ रहा है क्रिया, पुस्तक कर्मपद है। वह कर्ता उद्देश्य है, पुस्तक पढ़ रहा है विधेय है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस तरह आप समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे हम सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರ್ತೃಪದ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಇತರ ಶಬ್ದಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಧೇಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದವೇ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಕರ್ತೃಪದದ ಜೊತೆಗಿರಬಹುದು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು, ಕರ್ಮಪದ, ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಧೇಯದ ಭಾಗವಾಗ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಒಂದು ವಿಧೇಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आइए अब हम मिश्र वाक्य अथवा जटिल वाक्य का विचार करेंगे। मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य अथवा जटिल वाक्य आदि नामों से यह जाना जाता है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों
तो उसे जटिल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य हम कहते हैं। एक वाक्य में अनेक वाक्य जुड़े हुए हों तब उन सभी वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं, और इन उपवाक्यों में जिसकी प्रधानता होती है उसको प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और जिन वाक्यों की प्रधानता नहीं होती उनको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक अथवा अधिक समापिका क्रियाएं हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो। इस वाक्य में वह कौन सा मनुष्य है प्रधान वाक्य है अथवा मुख्य वाक्य है, और बाकी सभी सहायक वाक्य अथवा उनको आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में वो कौन सा मनुष्य है प्रधान वाक्य है, अतः उद्देश्य है। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, ये आश्रित उपवाक्य है और ये विधेय है। दूसरे शब्दों में इसे समझाया जाए तो जिन वाक्यों में एक प्रधान अथवा मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित अथवा गौण उपवाक्य हो, तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों से मिश्रित होकर मिले जुले हो तब उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थात मिश्र वाक्य में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम संबंध बोधक अव्यय, संबंधवाचक सर्वनाम आदि अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने जो बताया कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों का जहां प्रयोग किया जाता है वहां मिश्र वाक्य होते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इन उदाहरणों में मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं है, इस वाक्य में मैं जानता हूं प्रधान उपवाक्य है। तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं है आश्रित उपवाक्य, और इन दोनों को जोड़ने वाला अव्यय है कि, और इसलिए ये मिश्र वाक्य है। जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है, इस वाक्य में जो लड़का कमरे में बैठा है ये प्रधान उपवाक्य है, वह मेरा भाई है आश्रित उपवाक्य। और इन दो वाक्यों को जोड़ने में संबंध बोधक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जो, वह, जो, सो आदि। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, इस वाक्य में परिश्रम करोगे प्रधान उपवाक्य है, उत्तीर्ण हो जाओगे आश्रित उपवाक्य है। यदि, तो आदि शब्दों की सहायता से इन दो वाक्यों को जोड़ा गया है, अतः ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य अथवा प्रधान उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। सहायक वाक्य अर्थात आश्रित उपवाक्य, मुख्य वाक्य प्रधान उपवाक्य। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण या सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। अर्थात ये आश्रित वाक्य अथवा सहायक वाक्य प्रधान उपवाक्य अथवा मुख्य वाक्य के साथ जुड़कर ही सार्थक होते हैं। ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें वो कौन सा मनुष्य है मुख्य वाक्य है और बाकी सब सहायक वाक्य। जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो, तो ये आश्रित उपवाक्य है अथवा सहायक वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि वह मुख्य वाक्य पर आश्रित है।
प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक आपने मिश्र वाक्य अथवा जटिल वाक्य किसे कहते हैं इस संबंध में अध्ययन किया। समझ लेने की बात यह है कि मिश्र वाक्य अथवा जटिल वाक्य दो वाक्यों का समूह है और उसमें एक मुख्य वाक्य अथवा प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा सहायक वाक्य अथवा आश्रित उपवाक्य होता है। दूसरा सहायक अथवा आश्रित उपवाक्य ಪ್ರಧಾನ ಉಪವಾಕ್ಯ पर ನಿರ್ಭರ करता है, ಡಿಪೆಂಡ್ करता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಕರ್ತೃಪದದ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎರಡನೇದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹಾಯಕ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಿತ ಉಪವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। ಹೀಗೆ ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಿ, ಜೋ, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ತರದ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು ಮಿಶ್ರವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ। वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। उद्देश्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, विधेय में आश्रित वाक्य होता है। ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬೇಕು। वह कौन सा क्षेत्र है उद्देश्य है, प्रधान उपवाक्य है। जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा ये विधेय है, आश्रित उपवाक्य। एक और उदाहरण देखेंगे। गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता है। इस वाक्य में गहन से गहन संकट हो प्रधान उपवाक्य है अर्थात उद्देश्य है, फिर भी वह हंसता है आश्रित उपवाक्य विधेय है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, इस तरह मिश्र वाक्य अथवा जटिल वाक्य को हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, जहां की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, इधर उधर, जिधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि शब्दों की सहायता से जहां हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं वहां मिश्र वाक्य बनता है। और ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से पहला वाक्य मुख्य वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगले सत्र में हम संयुक्त वाक्य का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।